अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर्च एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से मेरे प्यारे बहन भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे प्यारे बहन भाई नए आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहा करें प्लीज़ कि आप लोगों को वीडियो से क्या क्या फ़ायदा होता है, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। तो आए आज चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास करके मेरी उन प्यारी हामला बहनों के लिए जो बहुत बहुत सेंसिटिव हैं, और पहली बात बहुत केयरलेस भी हैं, और दूसरी बात जो बस अपनी चलाती हैं। उन प्यारी हामला बहनों के लिए तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, हमल के दौरान उल्टी और मतली आना, जैसे हम कहते हैं नौजिया वगैरह, ये एक नॉर्मल सी और कॉमन सी बात है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फर्स्ट मंथ टू 3 मंथ्स तक होती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो 3.5 मंथ्स तक आते हैं। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन 1 to 3 मंथ्स के दौरान भी किसी किसी के सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको उल्टी और मतली वगैरह आती है, और किसी किसी के नहीं होते। उल्टी, मतली, नोज़िया ये सब आना एक कॉमन है, कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी की भी निशानी होती है, कहा जाता है। तो अगर जिनको नहीं आती तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि शायद उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी। इवन कि नहीं भी थी तब भी मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती थी। और जिनको है वो तब भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जिनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आती है, वेट कम होने लगता आता है, या बहुत सी चीज़ें जो हैं चेंज होने लग जाती हैं। ज़्यादा अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह है, आप खा पी नहीं पा रहे हैं, तो कमज़ोरी की शिकायत हो जाती है। तो इन सब की जो ट्रीटमेंट है वो एक आपको आपका डॉक्टर, जो एक गायनाकोलॉजिस्ट आपने अपनी प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर चूज़ किया हुआ है, उनको लाजमी बताएं सारी डिटेल, सारी चीज़ें, ताकि वो आपको साथ साथ स्मूथली आपकी प्रेगनेंसी लेके चल सकें, और जो भी ट्रीटमेंट हो वो कर सकें। नौजिया के लिहाज से, उल्टी या मतली ज़्यादा हो रही है तो उसके लिहाज से बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि घरेलू टोटके कर लेती हैं कि उल्टी आ रही है तो मैं ये कर लूँ, या देखती हैं इधर उधर से कोई ना कोई बातें सुन के, अच्छा मैं ऐसा कर लूँगी तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगी। तो प्लीज़ मैं उन सब के लिए ये वीडियो ख़ास करके उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस टाइप के सिनेरियो क्रिएट ना करें। स्टार्ट टू एंड तक देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो प्लीज़ इसको साइंसी लिहाज से भी अच्छे तरीके से लेकर चलें, अक्ल और शऊर के साथ लेकर चलें, और अकीदा ईमान के साथ बिल्कुल अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके चलें। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो वो लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या अगर जिनको नॉर्मल भी आ रहा है और वो रूटीन चेकअप के लिए भी जा रही हैं तब भी अपने डॉक्टर्स को एक एक चीज़ बताएं, ताकि जल्द अज जल्द जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो उसको पहले ही टेक केयर कर लें डॉक्टर। तो छोटे मोटे जो भी घरेलू टोटके हैं, या कोई कुछ कह दे रहा है और किसी की कुछ सुन लेना और रुक जाना, और बस सोचना कि यार छोड़ो रहने दो, नहीं जाते, तो इस टाइप का प्लीज़ नहीं करें। क्योंकि आपका काम है कि बच्चे के पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी एक माँ का ही काम होता है अपने बच्चे की ज़िंदगी को देखना, उसके साथ तो तंदुरुस्ती को देखना। तो जब आपका बच्चा आपके पेट में हो तब भी आपका काम है कि आप अपने आप को भी ठीक रखें और अपने बच्चे को भी। तो मेरी उन प्यारी बहनों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने डॉक्टर से स्टार्ट टू एंड तक कंसर्न में रहें, एक एक चीज़ डिस्कस करें, छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करें, जो भी आपकी बॉडीज़ में चेंजिंग आ रही है उन सब को डिस्कस करें, और इधर उधर की बातें ना सुनें, और कोई भी अपनी तरफ से कोई भी टोटके वगैरह ना करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे साइशा एक्सपीरियंस को बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।